तो नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जो कि फिश की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। हमें भाई फिश अच्छी है, फिश बेकार है, हेल्थी है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, ईल्ड अच्छी आ रही है, आपके नंबर ऑफ डेज कल्चर के बढ़ जा रहे हैं, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, बहुत सारी बीमारी आ रही है। कितने सारे फैक्टर्स हैं जो मछली की हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। हमने जनरली कुछ 7-8 पैरामीटर्स मैंने लिखे, वो मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला है टेम्परेचर चेंज। जैसे आजकल काफी गर्मी हो रही है, तो जो भी मेरी सरफेस फीडर है उसमें ऑब्जर्व करा जा रहा है कि उसमें गिल डिजीज बहुत हो रहे हैं। जब भी टेम्परेचर का क्योंकि मछली कोल्ड ब्लडेड नेचर में है, तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें टेम्परेचर को अगर बहुत ज़्यादा, जब जैसे ठंड होती है तो उसमें हम कैटफिश को सेल कर देते हैं, होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि टेम्परेचर हम बिलो 20 डिग्री मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो सेम इस टू कार्प्स में हम उसको होल्ड कर लेते हैं, लेकिन वो फीड इनटेक नहीं करती तो ग्रोथ नहीं होती है। तो टेम्परेचर वन ऑफ द मेजर पैरामीटर है फिश की हेल्थ को इम्पैक्ट करने के लिए। दूसरा, हैंडलिंग। आप मछली को हैंडल कैसे कर रहे हैं, चाहे वो आप सीड ट्रेवल करा रहे हैं, स्टॉक करा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, नेटिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, या आप उसको सेल कर रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी मछली पे जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरवेंशन है उस पे, तो वहाँ पे वो उसको आप किस माध्यम से कर रहे हैं, उसकी हेल्थ को वो भी इम्पैक्ट करता है। तो हमें ये भी बड़ा ध्यान रखना है, जब आप उसको वह एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं तो प्रॉपर उसकी फीडिंग स्टॉप कीजिए। आप उसको वाटर को सही से सैनिटाइज कीजिए। जिस वो वाटर में उसको लेके जा रहे हैं तो उसका बायोमास का कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कितने वाटर में कितनी फिश को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। हैंडलिंग इज वन ऑफ द मेजर। थर्ड इज द ट्रांसपोर्ट। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं मछलियों को, ये ऑब्जर्व किया गया है कि लोग बाग आज नेटिंग करते हैं, उसको ना हापे में रखते हैं, ना उसकी कंडीशनिंग करते हैं और उसको ट्रैवल करा देते हैं, तो फिर अगेन उसकी हेल्थ इंपैक्ट होती है। मछली की जब भी हेल्थ इंपैक्ट होगी या जब भी उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो ग्रोथ इंपैक्ट होगी उसकी। खाना नहीं खाएगी वो, जब खाना नहीं खाएगी तो ग्रोथ नहीं होगी, उससे उसकी मोर्टेलिटी भी होगी, बीमार होगी, स्ट्रेस में रहेगी। सेम जैसे ह्यूमन लाइफ है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना है कैसे किसी से वाटर क्वालिटी। हमेशा मछली में पानी की बातें होती रहेंगी। मेनली 3 पैरामीटर्स, पीएच, अमोनिया और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये तीनों मेन पैरामीटर्स हमें बड़े ही मेंटेन रखने हैं अगर उसकी हेल्थ हमें अच्छी रखनी है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आपका 4 ppm से ज़्यादा रखो, अमोनिया उसका 1 ppm से कम रखो, पीएच को 7.5 से 8.5 बीच वेरी करने दो, स्टेबल नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन वो किसी भी माध्यम का पोल्यूशन हो सकता है, चाहे वो डिजीज का पोल्यूशन हो उस पर, चाहे कोई आपका पैथोजन का पोल्यूशन हो उस पर, चाहे उस पर अनवांटेड गैसेस का पोल्यूशन हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, चाहे जो उसका बॉटम में डब्रिस हो रही है उसका पोल्यूशन हो, चाहे कोई बहुत पुराना पॉन्ड साफ ना हो उसका पोल्यूशन किसी भी माध्यम का, वो भी उसकी हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी। नेक्स्ट, उसकी डेंसिटी कितनी है, आपने कितनी मछली कितने वाटर वॉल्यूम में स्टॉक करी है। हर वाटर वॉल्यूम की अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है। चाहे अगर आपका सर्कुलर टैंक है, जैसे अगर हम बात करें आपके बायोफ्लो का आरएस है, तो 20 से 40 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी ले जा रहे हैं हम। अगर हम उसको केज में ले जा रहे हैं तो 50 kg तक चले जा रहे हैं हम उसमें। हम अर्थन पॉन्ड्स में जा रहे हैं तो वहाँ 100 kg भी पर मीटर क्यूब नहीं जा रहे हैं हम। तो हमें ये देखना है कि हम किस टेक्नोलॉजी में मछली पालन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसकी डेंसिटी भी हमें पता होना चाहिए कि वाटर वॉल्यूम क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, उसका फीड मैनेजमेंट। आपको कितनी मछलियाँ, कितना उसको खाना खिलाना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने फीडिंग अच्छी तरह नहीं करी तो फिर अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। हमें उसको उसके साइज के हिसाब से, उसके प्रोटीन बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको फीडिंग करनी है। और दूसरा, हमें लास्ट ब्रीडिंग साइकिल्स, हमें मछली की ब्रीडिंग साइकिल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। कब उसकी ब्रीडिंग साइकिल है, कौन सी मछली है, किस मंथ में ब्रीड करेगी, कब वो ब्रूडर बन गई है, क्या उसकी एज हो गई है, क्या उसका बायोमास हो गया है। ये सारे पैरामीटर्स हमें अपने ध्यान में रखने हैं, इनको बड़े ही अच्छी तरह मैनेज करना है और मछली की हेल्थ हमें परफेक्ट करनी है। बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।